दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आपको याद होगा संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए आने वाले थे, उस समय पूरे षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की चेयर को घेरने का आदेश ये कांग्रेसी नेताओं ने दिया। कहा जा रहा है राहुल गांधी के इशारे पर यह हुआ। अब ये तो कांग्रेस ही बता सकती है कि वो महिला सांसद किसके इशारे पर आई, लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो ये कि वो महिला सांसदों के ऊपर सख्त एक्शन होने की तैयारी चल रही है। ये सख्त एक्शन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लिया जाना है। जब ये खबर कांग्रेसी खेमे में पहुंची तो उनके होश उड़ गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ राहुल गांधी नरवणे की किताब, जो कि फर्जीवाड़ा किताब के नाम पर किया गया, उस पर घिर रहा है, दूसरी तरफ ये महिला सांसद ये घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमले का षड्यंत्र रचे, उनका अपमान करने का षड्यंत्र रचे। अप्रत्याशित घटना हो सकती है, ये शब्दों का इस्तेमाल ओम बिरला ने किया। तो सवाल यह है कि वो अप्रत्याशित घटना कौन सी हो सकती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया और कुछ संभावना जताते हुए पत्रकारों ने भी ये बात कही कि यदि देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ धक्का मुक्की हो जाए, केवल धक्का मुक्की ये महिला सांसद अगर कर देती, तो ये भी बहुत बड़े अपमान की बात होती है। कपड़े फाड़ दें, उससे बड़ा अपमान हो सकता है। और हमला कर देते, बेशक खाली हाथ हैं, और यदि कोई हमला कर दे तो उस पर क्या होगा कि महिलाओं ने अपमान कर दिया एक प्रधानमंत्री का। खास तौर पे आप देखिए कांग्रेस ने किस तरह का षड्यंत्र रचा कि वो जो महिला सांसद मोदी की सीट को घेरने के लिए भेजी गई, उनमें दलित महिलाएं थी, और अब उस दलित कार्ड को कांग्रेसी खेल रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब इनके ऊपर सख्त एक्शन होने वाला है। और एक्शन क्या, उनकी सांसदी जा सकती है, क्योंकि संसद के अंदर अब जो सबूत सामने आए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो पोस्ट की है, बाकायदा वो वीडियो में अब लीक की गई है, मीडिया को दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बाकायदा इसकी पूरी जानकारी रखी है। प्रदीप भंडारी जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने उस वीडियो को एक्स पर वीडियो को पोस्ट किया है, और सारी वीडियो क्लोजअप में देखने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो महिला सांसद ऐसे खाली हाथ नहीं आई थी। उनके हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर था, यानी उनकी तैयारी थी कि जिधर कैमरा लगा हुआ है उस तरफ वो पोस्टर को घेर लेंगी, पोस्टर को फैला देंगी, और उसके अंदर मोदी का अपमान करने की नीयत से आई है। संसद के अंदर ये रूल है कि जो पक्ष और विपक्ष है उनकी सीट रिजर्व होती है, उनको लॉबी कहा जाता है। एक लॉबी एनडीए की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बैठते हैं, एक लॉबी विपक्ष को दी गई है जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन के लोग बैठते हैं। और इस लॉबी का आमतौर पर रूल यह है कि एक दूसरे की लॉबी में सांसद नहीं जाएंगे, अपनी अपनी सीटों पर रहेंगे जब कार्रवाई चल रही है। क्योंकि हमने देखा है कि इस कार्रवाई के दौरान कई बार हॉट टॉक हो जाता है। हॉट टॉक के दौरान जो सांसद हैं वो अपने नेता का कोई अपमानजनक शब्द पर आंदोलित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे में किसी प्रकार का टकराव ना हो, उसके लिए हालांकि मार्शल होते हैं, लेकिन वो मार्शल संसद परिसर के बाहर खड़े होते हैं, जब तक कि स्पीकर उनको ना बुलाए वो अंदर नहीं आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी के अपमान का जो ये षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा, इस पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है। कानून के जानकारों की माने तो इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी संसद की, जिसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद वो जांच करेगी, और जांच क्या करेगी सामने वीडियो में अब तो दिखाई दे रहा है। किरण रिजिजू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, महिला सांसद दोषी दिखाई दे रही हैं। पहला दोष उनका यह है, हमला होता या नहीं होता वो सेकेंडरी है। फर्स्ट बात यह है कि अपनी सीट छोड़कर जहां देश के प्रधानमंत्री को बैठना है, विपक्षी सांसद क्यों इधर आई, वो महिला है या पुरुष, आना ही गलत है। आपका इरादा क्या था, क्यों आए, ये जो नियम तोड़ा है यही गलत है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो महिलाओं के हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। पीयूष गोयल समझाते नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे दूर से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू इस वीडियो में आप देख सकते हैं, उनसे महिला सांसदों से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन वो महिला सांसद मुस्कुरा रही हैं, हाथ के इशारे से बाकी महिलाओं को बुला रही हैं। पूरा इरादा था कि मोदी जी आने वाले हैं तो उनको घेरो, अपमानित करो। देश के लिए इससे शर्मसार बात कुछ हो नहीं सकती। और अब जो कड़ा एक्शन होगा, इसमें अब सांसद से पूछताछ हो सकती है। ये जो महिला सांसद है, इनसे पूछा जाएगा कि आपको किसने भेजा, और यदि इन्होंने सच बताया और यदि इसके पीछे राहुल गांधी हुआ, तो निश्चित जानिए कि इन महिला सांसदों के साथ साथ राहुल गांधी के ऊपर भी एक्शन होगा। क्योंकि जिसने भी ये षड्यंत्र रचा, जिसने भी इन महिलाओं को यहां आने का आदेश दिया, अपने मन से तो सांसद आई नहीं है, किसी ने भेजा है। और भेजा है तो आपने देखा होगा इमरान मसूद इनके पीछे पीछे आ रहा था, इनको छोड़ के गया है। तो अब ये पता लगेगा कौन इनके पीछे है। तो ये सांसद महिला जो है, ये तो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया। और वो बोलने क्यों नहीं दिया? ओम बिरला जी ने बताया कि मेरे पास सूचना थी कि उनके ऊपर अप्रत्याशित घटना उनके साथ हो सकती है। तब आप समझें कि ये वीडियो में जो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें अब बिल्कुल साफ हो गया कि अब ये सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। ये सारी खबर अब पहुंची तो कंगना रनौत से मीडिया ने पूछा इस पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने बोला कि देखिए विपक्ष जो है शर्मसार कर रहा है, पूरी हदें पार कर रहा है, और ये जो सब हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो हुआ है। तो अब इस पर सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा। जी देखिए, अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल एक इलीगल अनऑथराइज्ड बुक को जो है यहाँ पर किस तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है। और अब उसका वो हमेशा कहेंगे कि हाँ, जैसे करते हैं माफी मांगेंगे, लेकिन पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। तो आप देख लीजिए, विपक्ष ही हम भी विपक्ष, मैं कहती हूँ इनकी खुद की पार्टी शर्मसार है। और प्रधानमंत्री जी पर जो है हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से, जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके, और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए इससे पहले कि प्रधानमंत्री वहां पे आ सके। कंगना रनौत एक नई सांसद है, पहली बार सांसद बनी है, लेकिन आप देखेंगे जब भी बात करती हैं कायदे से बात करती है, नियम के अनुसार बात करती है, सभ्यता के दायरे में रहकर बात करती है। आपने एक भी कांग्रेसी सांसद को इस तरह बात करते देखा? पुराने हो गए हैं तो उनका अहंकार बढ़ गया है, लेकिन अब लपेटे में आना तय है। प्रिविलेज कमेटी इस मामले में बनेगी, और आपको याद होगा महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, उनके ऊपर संसद में जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई में विदेश में बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछने को लेकर इसी प्रिविलेज कमेटी ऐसी बनी थी, एक्शन हुआ था। जब आपने देखा उनके ऊपर एक्शन हुआ, ऐसे ही अब ये महिला सांसदों के ऊपर एक्शन होने जा रहा है। अब जैसे ही ये खबर कांग्रेसी खेमे में पहुंची है, सबके चेहरे लटके हुए हैं, और उन्होंने अब क्या रणनीति तैयार की है, वो सोच रहे हैं कि हम सरकार को ब्लैकमेल कर लेंगे, ओम बिरला जी को दबाव में लेंगे। और इसलिए क्या किया, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद 113 सांसदों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करा दिए, 99 तो उनके ही है, कुछ बाकियों ने कर दिए, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कर दिए हैं। और अब उनको लेकर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो उनसे किरण रिजिजू जी ने जाकर बात की है, वो शर्त रख रहे हैं, 4 कंडीशन रखी हैं कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। भाई कौन रोक रहा बोलने से? आप जो किताब छपी नहीं उस पर बोलेंगे, नियम के विरुद्ध ये नहीं चलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा ये जो महिला सांसद है इनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ये दबाव में लिया जा रहा है, ऐसा तो कुछ करने का इरादा ही नहीं था। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जो सस्पेंड सांसद किए गए हैं कार्रवाई से, उनका निलंबन वापस किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने
किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि हम विपक्ष की कोई मांग मानने नहीं जा रहे हैं। बिना कंडीशन वो संसद की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम अपना अगला कदम उठाएंगे। तो अब सरकार ने साफ दिखा दिया कि आप संसद को चलने नहीं दे रहे, संसद में झूठे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, लेकिन मामला मोदी की बेइज्जती का, अपमान का, षड्यंत्र का जुड़ा हुआ है, इस पर कतई सहन नहीं किया जाएगा। तो अब कड़ा एक्शन होने वाला है। तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, इनको लग रहा है कि उस मामले में सरकार दब जाएगी, जैसा पहले होता आया है कि बाद में फिर मामले को निपटा दिया जाता है, सस्पेंशन वापस ले लिया जाता है, सदन की कार्रवाई फिर भी नहीं चलती। लेकिन अब मुद्दा गंभीर है और सारा देश ये कह रहा है कि अब तो इन कांग्रेस के सांसदों पर, साथ साथ राहुल गांधी ने यदि इस कॉन्स्पिरेंसी में हिस्सा लिया है, उनके इशारे पे ये हुआ है, तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बहुत नाटक नौटंकी देश ने देख लिया। देश का करोड़ों रुपया हर जो संसद का सत्र होता है उसमें बर्बाद करती है ये कांग्रेस। लेकिन अब जो हद पार की है षड्यंत्र रचने की, इसमें तो इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, यदि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।